अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो जो स्टोरी है उसका नेम है स्टोरी नेम है द ग्रीडी डॉग। मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ उसका नेम है ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अ ग्रीडी डॉग once found a juicy bone laying near a meat shop. He picked it up and held it tightly in his mouth. He looked here and there and then ran away to a lonely place. He stopped at a bridge over the river that ran nearby. There he saw his reflection in the water. He thought that there was another dog with a bone in the water. He got greedier and away thought of taking away the bone from the other dog. He immediately started barking at his reflection in the water. The moment he opened his mouth, the bone in his mouth fell into the river. The greedy dog did not get any boon and even lost the one he had. He realized his mistake and left his place feeling upset. Moral: greed causes pain and brings regret. ओके बच्चों, तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि अ ग्रीडी डॉग, ग्रीडी लालच को कहते हैं, लालची को कहते हैं, जो लालची कुत्ता होता है, ग्रीड लालच को कहते हैं, ठीक है। कि एक लालची कुत्ता था, वो उसको एक जूसी बोन, मतलब बोन हड्डी को कहते हैं, वो मिली मीट शॉप, गोश्त की दुकान के बाहर, मीट शॉप। ही पिक्ड इट अप एंड हेल्ड इट टाइटली इन हिज माउथ। उसने उसको उठाया, पिक्ड इट अप मतलब उसको ऊपर उठाया, एंड हेल्ड इट टाइटली इन हिज माउथ, और टाइटली उसको अपने मुंह में दबा दिया। फिर उसने इधर उधर देखा और फिर वो भागता लॉनली प्लेस यानी किसी खाली जगह पर वो गया जहाँ पर कोई ना हो। ही स्टॉप्ड एट अ ब्रिज ओवर द रिवर दैट रेन नियर बाय। रिवर दरिया को कहते हैं, ब्रिज जो उसके ऊपर पुल बना होता है। अक्सर आप लोग जाते हैं ना, पुल क्रॉस करते हैं, उसको इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं, BRIDGE, ब्रिज, ठीक है। देन उसने फिर उधर पानी था, पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा। रिफ्लेक्शन कहते हैं अपना आप जैसे दिखे, जैसे हमें पानी में हम खड़े होते हैं ना तो हमें अपना आप दिखता है, शफाफ होता है, तो रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं। उसने सोचा कि वहाँ पर एक और कुत्ता है पानी में जिसके पास हड्डी है। ही गॉट ग्रीडियर, वो लालची मतलब होता गया। और उसने क्या किया कि उसने वो सोचने लगा कि उस कुत्ते से जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके पास हड्डी है, मैं उससे कैसे लूँ। ही इमीजिएटली स्टार्टेड बार्किंग, इमीजिएटली जल्दी से, ठीक है। बार्किंग, जो कुत्ते भौंकते हैं ना, भौंकना जो होता है उसको बार्किंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? बार्किंग। एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, कि वो अपने ही रिफ्लेक्शन पे कुत्ता भौंकने लगा, उसको लगा कि कोई और कुत्ता है। द मोमेंट ही ओपनड हिज माउथ, द बोन इन हिज माउथ फेल इनटू द रिवर। जो ही उसने अपना मुंह खोला भौंकने के लिए, तो उसके मुंह से वो जो हड्डी थी वो गिर गई पानी में। द ग्रीडी डॉग डिडंट गेट एनी बोन, उसको कोई हड्डी नहीं मिली, बल्कि जो उसके पास थी वो भी उसे ज़ाया होगी, मतलब उसकी तरफ से, उसके पास से गिर गई नीचे। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का महसूस हुई, मतलब पता चला। मिस्टेक कहते हैं गलती को, ठीक है। एंड लेफ्ट द प्लेस फीलिंग अपसेट। अपसेट जब आप बहुत परेशान या इस तरह का फील कर रहे हो तो उसको अपसेट हो, मैं अपसेट हूँ यानी मैं परेशान फील कर रहा हूँ, या मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट हो, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो मोरल ये है कि ग्रीड काजेज पैन, जो लालच होती है वो आपके लिए एक रिग्रेट का ले आती है और एक काज करती है पैन। तो ये समझ आ गई आपको? तो बच्चों, लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए, और जो कुछ हमारे पास है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की वोकैबलरी ले आई हूँ, बहुत मज़े की है। सूरज को क्या कहते हैं बच्चों? गुड, वेल डन। सन। सन किसको कहते हैं? सूरज को, SUN, सन। सितारों को क्या कहते हैं? स्टार। सितारों को क्या कहते हैं? स्टार, STAR, स्टार। बादल को क्या कहते हैं? क्लाउड। गुड, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। अच्छा, जब नया चांद निकलता है ना, वो बिल्कुल बारीक सा पतला सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेसेंट। क्या कहते हैं? क्रेसेंट। क्या? क्रेसेंट, ठीक है। CRESCENT, क्रेसेंट। रेन, बारिश को हम क्या कहते हैं? रेन। बारिश को हम क्या कहते हैं? रेन, RAIN, रेन। अच्छा, वो जो जब बर्फ़ पड़ती है ना तो उसके वो एक छोटे छोटे से फ्लेक्स से गिर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्नो फ्लेक्स। क्या कहते हैं? स्नो फ्लेक्स, SNOW, स्नो फ्लेक्स, FLAKES, स्नो फ्लेक्स।
वो जो बर्फ़ के छोटे छोटे से, मतलब जब बर्फ़ गिरती है ना तो छोटे छोटे उसके वजह से बने होते हैं, उनको स्नो फ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और जब बहुत गरज चमक हो रही होती है तो उसको क्या कहते हैं, जब गरज चमक हो रही होती है, थंडर। गुड, क्या कहते हैं, थंडर, THUNDER, थंडर। और बर्फ़ को क्या कहते हैं, स्नो। गुड, बर्फ़ को क्या कहते हैं हम, स्नो, SNOW, स्नो। और हवा को क्या कहते हैं, विंड, WIND, विंड। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। तो हमने क्या देखे, जो हमने आज जो वर्ड्स सीखे हैं वो हमने क्या सीखे, सन, स्टार, क्लाउड, क्रिसेंट, रेन, स्नोफ्लेक्स, थंडर, स्नो, विंड। समझ आ गई आप लोगों को हमने जो चीज़ें सीखी हैं। गुड, ओके। तो ये आपने डेली लाइफ में भी यूज़ करने हैं ये वर्ड्स, ठीक है। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर जो है वो जो आज का है वो है, अब देखें हम, ट्विस्ट होती है टंग या नहीं, क्या करते हैं, फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्रेश फ्राइड, फ्राइड फिश, फ्रेश फिश फ्राइड। आज वो अपनी बहन हिना की मदद कर रही थी, वो पेपर फ्लावर्स बना रही थी पेंसिल शेविंग के साथ, और उनको जो चीज़ें ज़रूरत थी, हम देखते हैं कि वो कैसे बना थी। जो चीज़ें उनको ज़रूरत थी, लेड पेंसिल थी, कच्ची पेंसिल थी, शार्पनर थी, कलर पेंसिल्स थी, ग्लू थी, पेपर था, कागज़ था और सीजर, कैंची थी, ठीक है। हुमा आस्क्ड हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप। हुमा ने अपनी बहन को कहा कि ये स्टेप्स फॉलो करो, जैसे शार्पन द कलर पेंसिल्स को तराशो, कलेक्ट द पेंसिल शेविंग्स, तराश को इकट्ठा करो, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट विद अ लेड पेंसिल। पेपर लो, पीस ऑफ पेपर लो, उन पे स्मॉल फ्लावर्स ड्रॉ करो लेड पेंसिल के साथ। पेस्ट द पेंसिल शेविंग ऑन द फ्लावर्स विद ग्लू, और पेंसिल शेविंग से जो फ्लावर्स हैं वो जो बनाए हुए फ्लावर्स उन पर पेंसिल शेविंग को स्टिक करो ग्लू के साथ। देन हम आगे आए, हमने द ब्यूटीफुल पेंसिल शेविंग लुक लाइक दिस, तो ब्यूटीफुल पेंसिल शेविंग ऐसी दिखाई दे थी। उसके बाद हमने साउंड्स कॉन्सोनेंट डायग्राफ पढ़ा के, जो कॉन्सोनेंट डायग्राफ होता है वो 2 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि एक सिंगल साउंड बनाते हैं, जैसे चाइल्ड, चेक्स, चार्ट, फोन, फोटो, फोनिक्स, थिंग, दे, डम, थम, ठीक है। फिर उसके बाद हम हमने आगे क्या पढ़ा, हमने डायलॉग्स पढ़े और उनमें पोलाइट कमांड्स पढ़ी, जैसे फहद प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स, यस मदर। मीशा काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप, यस फादर, ठीक है। ये काइंडली पोलाइट कमांड थी, प्लीज़ गो, काइंडली गो, ठीक है। उसके बाद हमने ये किया कि हम खुद को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, तो हम हाउ टू कीप आर सेल्फ क्लीन, तो इसका था टेक बाथ रेगुलरली, ट्रिम आर नेल्स, ब्रश आर टीथ, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। देन हमारे आंसर क्वेश्चंस थे कि whom did Huma help in making pencil shaving artwork? Huma helped her sister Hina in making the pencil shaving artwork. What did they do before collecting the pencil shaving? They sharpened the color pencils. Name any 2 things we need to make pencil shaving artwork: lead pencil, sharpener, glue, paper. ये हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, उसके बाद हम आगे हमने रीड किए वर्ड्स को विद कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स से। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, जो कि कॉन्सोनेंट्स को मिक्स करके जो होते हैं ना, एक पार्टिकुलर साउंड बनाते हैं, वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं, जैसे BL ब्लाइंड ब्लैंक, CL क्लीन क्लैप, BR ब्राइन ब्रूम, TR ड्राई ड्रिंक। उसके बाद अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन वर्ड्स, हमने अंडरलाइन किए थे कॉन्सोनेंट वर्ड्स, जैसे ब्लैंक में BL, क्लोज में CL, ब्राउन में BR, ड्रा में DR, ब्रिंग में BR, ब्लैक में BL, क्लिम में CL, ड्रेस में DR, ब्लू में BL, ठीक है। उसके बाद हमें उन्हें फिलिंग दी ब्लैंक्स दी थी जो हमने करेक्ट ऑप्शंस के साथ फिल करनी थी, जैसे वी यूज सिजर्स फॉर कटिंग पेपर, शी इज़ हेल्पिंग हर सिस्टर टू मेक पेंसिल शेविंग्स आर्टवर्क, दे नीड 5 थिंग्स टू कंप्लीट देयर वर्क, हिना ड्रॉज सम फ्लावर्स ऑन अ पेपर, ठीक है। उसके बाद हमें वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए दिया था, वर्ड्स दिए थे हमें विद मीनिंग्स। पहला था कलेक्ट टुगेदर समथिंग, ड्रॉ to make pictures, paste to stick something, sharpen to make something sharper, to become sharp. फिर उसके बाद हमें डायलॉग्स दिए थे जो हमने रीड करने थे। एलेक्स गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कर्टिसी और ग्रीटिंग के थे, ठीक है। डेविड गुड मॉर्निंग एलेक्स, आई एम फाइन थैंक यू। एलेक्स डू यू हैव एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स? डेविड येस हियर दे आर, वी कैन शेयर दीज। एलेक्स थैंक यू वेरी मच। डेविड यू आर वेलकम। फिर उसके बाद हमने साइट वर्ड्स पढ़े जिनमें हैड, बर्ड, दे, दैट, फॉर, ऑन, शी, हिज थे, और उनको हमने नीचे ब्लॉक्स दिए थे, उनमें हमने
जो जिस शेप के अकॉर्डिंग फिट हो रहा था उसमें हमने उनको फिट कर दिया था। नेक्स्ट हमें उनने कहा था कि स्पेलिंग जो करेक्ट है वो आपने अंडरलाइन करनी। जैसे सबसे पहले था रिस्पेक्ट, RESPECT, कोलेक्ट, COLLECT, फ्लोर, FLOWER फ्लोर, लीड, LEAD लीड, ग्लू, GLEUE ग्लू। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े। सिंगुलर होते हैं जो वन पर्सन, एनिमल और प्लेस और थिंग, और प्लूरल टू आर मोर देन टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। जैसे सिंगुलर में था पेंसिल, चेयर, फ्लोर, हैट, और प्लूरल में पेंसिल्स, चेयर्स, फ्लोर्स, हैट्स। आगे उन्हें हमें दिया था। फिर हमने सिंगुलर प्लूरल क्या कि सिंगुलर ये वर्ड्स हैं उनके प्लूरल्स बनाए। जैसे कप, कप्स, एस लगा के हमने उनको प्लूरल बना दिया था, ये एक रूल था। पेंसिल, पेंसिल्स, कलर, कलर्स, यानी सिंगुलर के आगे एस लगा के उनका प्लूरल बन जाता है। बोट, बोट्स, ट्री, ट्रीज, पेपर, पेपर्स। ठीक है, ये भी हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें उनने बताया था दिस और दैट। तो दिस हम करीब की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और दैट हम दूर की चीज़ों के लिए। जैसे दिस इज़ एन ऑरेंज, दैट इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ क्लॉक, दैट इज़ अ कार। फिर उनने हमें दिया था कि जो आ और एन, तो आ हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ और एन हम यूज़ करते हैं वॉल्स के साथ। तो वॉल्स टोटल 5 हैं, AEIOU, और बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे आ पेंसिल, एन एग, आ बुक, एन एप्पल, आ गर्ल, एन एक्स। फिर उन्होंने हमें कहा कि नीचे हमने वर्ड्स दिए उनके साथ आपने आ और एन लगाना है। जैसे एन ऑरेंज, आ हॉर्स, आ लैम्प, एन अम्ब्रेला, एन आंट, आ कैट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फिर उसके बाद हम आगे आए। हमें उन्होंने कहा था कि हमने नीचे पिक्चर्स दी थी, नेमिंग वर्ड्स आपने उनको देने और एक्शन वर्ड्स। तो पिक्चर में ये बच्चा हाथ धो रहा है तो हमने क्या लिखा कि ये लड़का है, बॉय, और एक्शन वर्ड इसका क्या हो गया, वॉशिंग। लड़की है, गर्ल, इसका नेमिंग वर्ड हो गया गर्ल, और एक्शन वर्ड रनिंग, क्योंकि वो दौड़ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ये पिक्चर है, इसको देखें और इसमें देखें कि आपने एक्शन वर्ड्स कौन से। तो एक्शन वर्ड्स इसमें था साइकिलिंग, सिटिंग, फ्लाइंग। ओके, फिर उसके बाद जो था उन्होंने कहा था कि आपने कोई सेंटेंसेस 5 लिखने हैं अपनी डेली रूटीन के। तो हमने लिखे थे माई नेम इज़ सारा, आई एम 6 years old, आई एम इन क्लास 1, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई हैंड्स एंड फेस, आई गो टू स्कूल इन मॉर्निंग, आई कम बैक होम एट 1 o'clock, आई डू माई होमवर्क, देन आई प्ले विद माई टॉयज़। तो ये हमने किया था। फिर उसके बाद हमें दिया कि ये जो आपने स्टेप्स दिए थे लेमनेड बनाने के लिए, ठीक है, लेमनेड बनाने के लिए हमें स्टेप्स दिए थे, उनको हमने करेक्ट वे में लिखना था, मतलब नंबरिंग सही सीक्वेंस से। जैसे फर्स्ट जो स्टेप था, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। सेकंड स्टेप था, ऐड 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। थर्ड था, स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर। और फोर्थ था, ऐड 3 ice cubes इन इट एंड मिक्स वेल, और वो बन गया। ठीक है, इसी सीक्वेंस से हमने नीचे सारे स्टेप्स लिख दिए थे। तो बच्चों ये टॉपिक हो गया है कवर, कंप्लीट हो गया है ये। और